तो सबसे पहले स्टार्ट हम कहां से करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गुलाम वंश का गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो भैया, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है संस्थापक तो कौन है गुलाम वंश का? अगर पूछता है वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन पूछता है कि तुर्काने चहलगानी नामक 40 दल का जो सरदार है, जो ग्रुप था, उसकी स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश ने की है। अगर क्वेश्चन पूछ ले ये तुर्काने चहलगानी जो था सिस्टम, उसे खत्म करने वाला कौन था? बलबन ने क्या किया था? खत्म कर दिया था। खत्म कर तुर्काने जो चहलगानी नाम का ये जो ग्रुप था, इसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया, क्योंकि बलबन खुद था उस ग्रुप से। उसे पता था कहीं ऐसा ना हो कि यहीं से कोई अगला निकल के हमको खत्म कर दे। अब अगला क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, भैया इनका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बेटा एक यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में। कौन सी यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में जो है, उसे किसने नस्ते नाबूद कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, नालंदा। और नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त। कौन था भैया? कुमार गुप्त थे। अब यहां पे आप देखोगे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। हाँ, तो यहां पे आप देखोगे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। चलो भैया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली को संभाला तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? लाहौर। क्या बनाई भैया? लाहौर बनाई। इसने कुव्वत उल इस्लाम, क्या? कुव्वत उल इस्लाम नाम का क्या बनाया है? मस्जिद। कहां पे? दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम नाम का एक मस्जिद कहां बनवाया बच्चा? दिल्ली में। फिर एक आता है दूसरी, इनका 2.5 दिन का छोकरा। ये कहां था बेटा? अजमेर। अच्छा, ये सब क्या है? मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। संस्थापक यही थे बख्तियार खिलजी, इन्हीं का सेनापति था, इन्हीं का दोस्त था। कुतुब मीनार की नींव भी इन्होंने रखी थी। लाहौर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। कुव्वत उल इस्लाम नाम का मस्जिद उन्होंने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, और संस्थापक भी यही थे। और इन्हें एक उपाधि दी गई थी, क्या? लाख बख्श। कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श की उपाधि किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब आते हैं हम किसके ऊपर? आराम शाह के ऊपर। 8 माह तक ही ये शासक रहा, और उसके बाद इनका काम खल्लास किसने कर दिया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, अच्छा कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था। फिर अब यहां पे देखोगे इल्तुतमिश, ये किसका गुलाम था? गुलाम भी था। और इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। गुलामों को गुलाम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो स्वयं एक समय गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो इल्तुतमिश से याद रखना, गुलामों का गुलाम कौन था? गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये गुलाम ऐसे व्यक्ति का था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो स्वयं मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब यहां पे इल्तुतमिश से अगला जो आप देखोगे, अगला आपका क्या बनता है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? उसके बाद अच्छा
ये मत सोचना कि कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे नहीं, एक व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना? हाँ, अब इनके नाना नानी नहीं थे जो इनके वो नहीं होते, अरे गुरु टाइप के जो होते हैं वो थे, है ना? नाना नानी नहीं है, नाना है ना? अब यहाँ पे एक व्यक्ति नींव रखता है, दूसरा काम पूरा कंप्लीट करवाता है, बनवा करके तैयार करवाता है, एक तीसरा व्यक्ति आता है फिरोज शाह तुगलक, बिजली गिरती है, बस्त हो जाता है, उसे सही करवाता है और एक 5वीं मंजिल को तैयार करवा देता है। ठीक है, कुतुब मीनार जब बनी थी तो लमसम कितनी थी? 225 फीट। जब इसने कंप्लीट करवाया तो 225 फीट थी। फिरोज शाह तुगलक ने जब इसको क्या करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाया, जब बिजली गिरी तो चौपट हो गया था, तो वहां पे आप देखोगे कि एक मंजिल और बनवा दी, है ना? अब 5 मंजिल की हो गई। अब मंजिल क्या थी, थोड़ा सा बढ़वा दिया है, नहीं तो सोचो पहले कितनी थी? 225 की, 5वीं मंजिल बन जाने से 234, 5वीं मंजिल 9 फीट की है, बाकी की 4 मंजिल देखोगे तो 234, 225 फीट, 4 मंजिल बनाने में 225 लग रहा है और 5वीं मंजिल में सिर्फ 9 फीट बन रहा है, यानी 5वीं मंजिल को बढ़वाता है, पूरा अपने ओरिजिनल साइज में नहीं है। अब यहाँ पे इल्तुतमिश से देखोगे 3 सिक्के, कितने सिक्के? 3, है ना? एक है टका, एक है जीतर। टका किस चीज का था भैया? जीतर शुद्ध अरबी सिक्का, सोने का, है ना? इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्का आएगा। शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है ना? अब उसके बाद चौगान खेलते समय भैया मृत्यु किसकी हुई थी? याद रखना, चौगान खेलते समय मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अब यहाँ पे इल्तुतमिश का काम होता है खल्लास, है ना? अच्छा हाँ, सीरी नामक जगह का स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश। हाँ, नहीं हाँ, है ना? सीरी नामक जगह की स्थापना कौन कर रहा है? और सीरी नाम का जो किला है वो कौन बनवा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी बनवा। अब यहाँ पे आप देखोगे इल्तुतमिश के बाद अगला बनता है उसका बेटा फिरोज शाह, अयोग शासक। इनके पास का कुछ होता नहीं है, इनका काम वाम इनकी मम्मी संभालती है, जिसके कारण से सरदारी ने हटा देते हैं, कहते हैं ये क्या शासक बनेगा, ये तो मम्मी का हाथ पकड़ के चलता है। किसे बना देते हैं? इन्हीं की बहन रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान चौगा और कुहान। चौगा कुहान, चौगा मतलब क्या होता है? काबा, झबला पहनने वाला, और कुहान मतलब टोपी, जैसे पुरुष नहीं एकदम पुरुषों के भांति जाती थी, चौगा और कुहान पहन करके। तो यहाँ पे आपका चौगा हो गया और कुहान। अब यहाँ पे चौगा मतलब काबा हो गया, कुहान मतलब टोपी हो गया। अब इन्हें प्यार किससे हो जाता है? याकूत से। किससे हो जाता है? अब याकूत जो होता है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम देख रहे हो, सब तुर्क के मुसलमान है। कहां के मुसलमान है? तुर्क के मुसलमान है। लेकिन याकूत से जिससे प्यार हो रहा है वो तुर्क का नहीं होता, वो गैर तुर्की मुसलमान है। और जब प्यार होता है याकूत से, तो याकूत को क्या बना देती है? घोड़ों का प्रमुख, अमीरे अखूर। क्या बना देती है? अमीरे अखूर। क्या बना दिया भैया? अमीरे अखूर, यानी कि जो घोड़े वाला दल था उसका प्रधान, एक बहुत बड़ा पद था। तो वहां पे लोग खिसिया गए कि भैया ये क्या कर रही है, हम क्या पागल हैं जो इनके अगल बगल रह रहे हैं? सुरक्षा हम करते हैं और ये सारा का सारा अच्छा पद किसको दिया जा रहा है? याकूब को दिया जा रहा है ना?
अब यहाँ पे आप देखोगे अमीर याकूत बन गए। अब जिसके कारण से जब अमीर याकूत बना दिया जाता है याकूत को, तो कौन गुस्सा हो जाता है इनसे? इन्हीं के सरदार जो मंत्रिमंडल, इनसे क्या हो गया? गुस्सा हो गया। तुरंत वो कहते हैं भाई इसको हटाओ। अब बहराम शाह, ये भी भाई, अब बहराम शाह को बैठाओ। तो यहां पे बहराम शाह को बैठाने के लिए अब सबसे बड़ी चीज जगह दी क्या? रजिया सुल्तान को मारो। और रजिया सुल्तान को मारने के लिए, काम खत्म करने के लिए किसको बुलाया जाता है? भटिंडा के शासक अल्कुनिया। अब भटिंडा का शासक अल्कुनिया आता है, कैद करके ले जाता है। जब इन्हें खोलता है, मारने की बात आती है, ये प्रपोज मार देती है। आज प्रपोज सब पता है। मैं किसका मैसेज आया था? ग्रुप पे आया था, ग्रुप पे सीधे ऐसे मिलता है ग्रुप में, है उसको अच्छी है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? अब जब भाई जो मारने आया था उसी से प्यार हो गया, उसी से शादी हो गई, तो उसने कहा बताओ बेगम साहिबा क्या चाहिए? कह लगे हमको दिल्ली चाहिए। तुरंत ये कहाँ रुक करती हैं? दिल्ली क्यों रुक करती हैं? जब ये दिल्ली जा ही रही होती है, सूचना की कई लोग कहते हैं डाकुओं ने मार दिया, और कई लोगों ने कहते हैं बहराम शाह ने मरवा दिया था। ठीक है, तो इनकी हत्या कहाँ पे हो जाती है? रास्ते में कैथल नामक जगह पे। जो कैथल है बच्चा, दिमाग में ऊपर जाएगा, कैथल कहाँ पे है? कैथल बच्चा हरियाणा में है। अब अगला बन गया बहराम शाह। कौन बन गया? बहराम शाह। इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतना याद रखो बीच में बहराम शाह आए थे। अगला आ गया मसूद शाह। ठीक है, अब जब मसूद शाह आ गया, अभी आपने देखा इल्तुतमिश के समय कौन सा एक पोस्ट था? तुर्काने चिहलगानी। ये बाउंसर थे, बॉडीगार्ड थे। इन्हीं के समय में जो तुर्काने चिहलगानी था, एक दल था जो अभी हम देख रहे हैं आ रहा है। अब तुर्काने चिहलगानी का प्रमुख था बलबन। उसकी बनी नहीं, तो उसने सीधे मसूद शाह को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब मसूद शाह को खत्म करके अगला शासक किसे बना दिया? नसीरुद्दीन महमूद से। टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करने वाला कौन था? नसीरुद्दीन। हाँ, टोपी सी कर, क्या सी करके? टोपी सी। टोपी पहनाता बनाता, हाँ पहनने के लिए थोड़ी टोपी बनाएगा। अब जीवन निर्वाह कर रहा है तो पहन के टोपी थोड़ी जीवन निर्वाह हो जाएगा, टोपी तो पहनाना पड़ेगा, है ना। अब ये नसीरुद्दीन क्या करते हैं? नसीरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया? शासक बना दिया गुलाम वंश का। अब उसके बाद आप देखोगे कि बलबन अपनी बेटी की शादी किससे कर देते हैं? नसीरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बना देते हैं, भौकाल फुल मेंटेन। ठीक है, अब उसके बाद आगे चल के आप देखोगे ये बलबन जिसने मसूद शाह को जिस तरह मारा था, उसने नसीरुद्दीन महमूद को भी मारा। अच्छा, नसीरुद्दीन महमूद ही बड़ा खुश, टोपी सीकर जो जीता था अचानक शासक बन गया, अचानक से बीवी मिल गई। वो खुश होकर के अपने ससुर को उपाधि दे देता है। किसकी? उलूग खान की उपाधि किसे दी गई थी? बलबन को। किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। अब बलबन से क्वेश्चन ही बनता है, सिजदा और पैगोस लेके कौन आया था? महमूद शाह ने किसको? नसीरुद्दीन महमूद दामाद था। नसीरुद्दीन महमूद दे रहा है, उसका दामाद है। अब यहाँ पे सिजदा एंड पैगोस आ गया। सिजदा एंड पैगोस के बाद आप देखोगे अगला किसको भैया? रक्त और रक्त और लो। रक्त और लहू, लहू मतलब तो खून ही होता है, खून। अब रक्त कैसे निकालोगे? लोहा से निकालोगे, प्लास्टिक औजार तो नहीं ले जाओगे, है ना। इसका मतलब लोहा है, इसका मतलब खून है। आयरन किसका? हाँ, अरे रक्त तो मतलब क्या होता है? खून। लोहा मतलब लोहा। रक्त कैसे निकालोगे? लोहे से निकालोगे। किसी का हाथ पैर काटना हो, अगर तुमसे बोल दे भाई आओ चलो उसको मारना है, काटना है, रात में चल के अटैक करना है, तो क्या करोगे? शेर है, शेर को मारना है तो क्या ले जाओगे? प्लास्टिक की चाहे,
जिससे केक काटते हो उससे सेब तो मारते नहीं जाओगे, है ना? हाँ, तुम राइफल लेके जाओ, और राइफल भी लेके जाओगे तो या प्लास्टिक वाली लेके जाओगे? अरे वाली तो लेके जाओगे। अब उसके बाद सिजदा पे बहुत मतलब समझ गए, सिजदा मतलब झुकना, पे बहुत मतलब पैर छूना, है ना? अब यहाँ पे आप देखोगे नवरोज त्योहार को इंट्रोड्यूस किसने किया था? बलबन ने किया था। हाँ, अरे नहीं, इक्तदारी प्रथा बच्चा ये था, इल्तुतमिश था। नहीं, आपको मैं सही करवाया था, उसको भी सही करवाया था, उसी में आप में आए थे। इक्तदारी प्रथा कौन लेके आया था? ई से इल्तुतमिश और ई से इक्तदारी प्रथा। इक्तदारी प्रथा का मतलब क्या होता था? ये सब वो जमीन दे, काम करते थे ना, तो उनको हाँ, पैसे देके क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी। इक्तदारी प्रथा कौन लेके आया था? इल्तुतमिश। ठीक है, फिर हमारा नवरोज नाम का त्योहार आपने देखा था। खुसरो, अमीर खुसरो किसके समकालीन था? बलबन के समकालीन था, है ना? मुलुक खान की उपाधि दे दी, सिजदा प्रबोध दे दिया, रत्नलो दे दिया, नवरोज दे दिया, तुर्कान ने चिहलगानी खत्म कर दिया, है ना? अमीर खुसरो और अमीर हसन दो फारसी के बहुत बड़े कवि थे। किसके समय में? बलबन के समय में। फिर एक आता है कैकूबाग, इनसे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। फिर आता है क्यूमर्स। क्यूमर्स क्या है? अंतिम गुलाम वंश का शासक। अंतिम गुलाम वंश का शासक कौन था? हाँ, क्यूमर्स। अब अगला क्या? कुरान खान किसे? कुरान खान की उपाधि पता नहीं, मिली होगी, किताब में लिखा है, लिखा होगा तो बोल रहे हो, लिखा है हाँ, तो मिली होगी क्या? कुरान, हाँ मिली है, सब फिर कोई ना कोई उपाधि है यार। फिर आता है क्यूमर्स, अंतिम हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चंस है, ये कहां से आते हैं भैया? गुलाम वंश। पूरा का पूरा गुलाम वंश कहां पे निपट जाएगा? इब्ते पे निपट जाएगा। ये सामने क्या करना है? याद करना। गुलाम वंश हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कुछ है? कुछ भी नहीं है यार, है ना? बख्तियार खिलजी, थोड़ा सा इसे याद रखना है ना? और लमसम क्या होगा? याद वही हो जाएगा। गुलाम वंश यहाँ से क्या होता है? खत्म होता है। कल हम किसको पढ़ेंगे? खिलजी वंश को, है ना? खिलजी वंश में भी कुछ नहीं है कुछ खास। खिलजी वंश में किसको समझना है? है ना? बस उसके बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी। 3 दिन में अपना दिल्ली सल्तनत हो जाएगा खत्म। अच्छा, एक चीज ये करना, कोशिश ये करना, हम तुम्हें जो पढ़ा है ये बेसिक है। 90% चीजें क्या है, इतने से आ जाएंगी। और थोड़ा सा एफर्ट अगर लगाना चाहो तो कोई भी किताब आप ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। 2-4 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। अब तुम्हें हम हर चीज किताब भी लिखवा देंगे तो पढ़ाने का क्या फायदा होगा, है ना? इतना क्या कर लेना, याद कर लेना। कल से कितना हो जाना?